यदि हमको अपने मन को ठिकाने पर रखना है तो मन के बारे में सब चीज़ें जानना आवश्यक है। एक आध बार कभी कभी मन शांत हो जाता है और फिर हम हमेशा उस स्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। तो फिर उस अनुभूति का केवल हम राह देखते हैं, अब फिर कब होगा, ऐसे नहीं होता। इसीलिए हमको मन के बारे में अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। तो पहले तो हमारा मन देहात्म भाव में फंसा है, उसके कारण मन में कामनाओं का तूफान आता है और ये कामनाओं के तूफान का कोई अंत नहीं, वही है लोभ। तो ये तीन स्थानों में फंसे रहना ये मन की गुलामी है। उसके पश्चात फिर हम वहाँ से निकलना चाहते हैं, फिर मन पर आते हैं, माने अनाहत चक्र पर आते हैं। तो यहाँ हमको ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि हर एक ज्ञान में त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी माने तीन लेयर, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जानने वाला, जाना गया और जानना, नोवर, नॉलेज एंड नोन। जब तक के ये तीन अलग रहेंगे तब तक के हम संसार में भटक रहे हैं। और यदि हम ये तीनों से अपने आप को बचाएंगे तो हम संसार से मुक्त हो गए। और इसीलिए इसको समझना आवश्यक है। तो हमने क्या समझा था कल परसों के सत्संग में कि ये सब का सब मन में हो रहा है। मन में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में होता है। मन अपने आप में जड़ है। जैसे ये टेबल है, कुर्सी है, ये जड़ है। इस पर कोई भी आके बैठो या ना बैठो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जड़त्व है। इसी प्रकार से मन में कोई भी आकर के बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क किसको पड़ता है? देखो, फर्क पड़ता है उसको मैं कहने वाले के लिए। देखो, तो जैसे ये टेबल है, अब इसको कोई फर्क पड़ता नहीं, इसके ऊपर भी आप भगवान का विग्रह रखो या जूते रखो, फर्क किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा। देखो इतना अच्छा टेबल है, इस पर जूते रखते हैं क्या? ये तो भगवान के लिए है। टेबल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमको पड़ा, क्योंकि हमारा टेबल के साथ तादाद में है। ये बात समझ में आ गई। तो मन अपने आप में जड़ है, लेकिन चिदाभास के कारण उसमें चेतनत्व या सजीवत्व प्रकट होता है। मन तो निर्जीव है, लेकिन उसमें यह चिदाभास के कारण सजीवत्व आ जाता है। और यह जो सजीव है, इसी को कहते हैं ज्ञाता, जानने वाला। देखो, और जहाँ ज्ञाता आया वहाँ ज्ञान होगा और वहाँ ज्ञेय होगा। यदि ज्ञाता या जानने वाला या नोवर नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता। टेबल को ज्ञान नहीं है कि इसके ऊपर में जूते रखे हैं कि भगवान का विग्रह रखा है, उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान रखने वाले को है। इसीलिए जहाँ ज्ञाता होगा वहाँ ज्ञान होगा और वहाँ ज्ञेय होगा। अच्छा, अब यदि इसी को अपने वृत्तियों में ले आओ। वृत्ति यदि विक्षेपित है और उस विक्षेपित वृत्ति में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ा है, तो यह चिदाभास और वृत्ति का विक्षेप, इन दोनों की खिचड़ी बन जाएगी और फिर मैं विक्षेपित हूँ, यह भाव प्रकट होता है।
क्रोध की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति में वही चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में, फिर मैं क्रोधी हूं। देखो, मन या वृत्ति क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उस क्रोध के वृत्ति के साथ ये प्रतिबिंब जो है परमात्मा का चिदाभास, ये जब तादात्म्य करता है तो ये तादात्म्य के कारण वहाँ यह भाव निर्माण होता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कामी, मैं क्रोधी। देखो, और इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो महाराज, तो क्या ध्यान देना है? अब इसके लिए हमने आपको कल परसों शायद दिया था उदाहरण। एक बार हम स्कॉटलैंड में थे और नीचे आ रहे थे, बीच में एक जगह में बहुत बड़ा तालाब था, पहाड़ी थी और हम लोग थक भी गए थे। तो हमने कहा रुको थोड़ी देर, हम लोग चाय पानी पिएंगे। तो हमारे पास कार में था ही चाय पानी। हम रुके उस तालाब के बगल में। ठंड के कारण पानी एकदम स्थिर था, मानो उसके ऊपर किसी ने कांच की एक लद रख दी हो, इतना स्थिर। तो हमने उसका फ़ोटो भी लिया और वही फ़ोटो हमारे पहली पुस्तक जो थी गाइडेड मेडिटेशन, उस पर लगाया था कवर पर। तो वहाँ हम गए और देखा प्रतिबिंब इतना सुंदर कि पहाड़ कहाँ ख़त्म होता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ से शुरू होता है पता ही नहीं चलेगा, इतना परफेक्ट। फिर हमने वहाँ खेलना शुरू कर दिया। तो हम अपने आप को देख रहे थे पानी में बिल्कुल स्पष्ट, और फिर हमने थोड़ा एक सूखा पत्ता लिया और उस पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद धीरे धीरे उसमें तरंग आने लगे वर्तुलाकार। तो हमारे साथ जो हमारे मित्र थे वो देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूछा नहीं, देख रहे थे। और फिर जैसे वो लहरें तरंग आने लगे तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो मानो हिलने लग गया, क्योंकि पानी हिल रहा। तो मैं भी खड़े खड़े ऐसा ऐसा करने लग गया। तो हमारे फ्रेंड कहते, स्वामी जी आपको क्या हो गया? हमने कहा देखा हिल रहा है ना, तो इसीलिए मैं हिल रहा हूँ। देखो, यदि ये उदाहरण क्लियर है तो मुझे बताओ, पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब पानी के हिलने से हिलता है क्या? हिलता हुआ सा दिखता है, हिलता नहीं। हिलता इसलिए नहीं, प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो जो नहीं है वो हिल रहा है। इसको क्या करोगे आप? शांत करोगे? इसी प्रकार से मन में, मन की वृत्तियों में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ा और ये वृत्तियां विक्षेपित है तो चिदाभास विक्षेपित हो रहा है। विक्षेपित होना माने उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य करना। तो साधना क्या करनी पड़ेगी? केवल इतना समझना मात्र है। क्या समझना है? दुख के वृत्ति को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, लेकिन मैं दुखी नहीं हो सकता। दुखी कौन हो रहा है? कोई भी नहीं। ना तो चिदाभास दुखी हो रहा है, ना तो चैतन्य दुखी हो रहा है। देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लेना, यहां विवेक काम आता है। देखो संतो,